एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही ये काम करने के लिए चले गए। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उन्होंने सभी लोगों को पंक्ति में खड़ा किया और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन तक सोना बांटते रहे, परंतु 2 दिन तक सोना बांटने के बाद भी पहाड़ का सोना रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते और फिर सोना बांटने में जुट जाते, परंतु पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। हाँ अर्जुन, लगता है तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है। उन्होंने कर्ण को बुलाया और कहा, तुम इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए यहाँ से ले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करनी चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार।